नमस्कार, दैनिक सदाशय में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार। हमारे स्पेशल प्रोग्राम नो नवरात्रि नो महिलाओं में आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट जो कराटे की कोचिंग लेती है लड़की। आज उनसे स्पेशल प्रोग्राम में करेंगे कुछ खास बातचीत। जी, आपका नाम? मेरा नाम वान्या साहनी है। जी, आप कराटे कब से सीख रही हैं? मुझे 8 साल हो चुके हैं कराटे सीखते हुए। मेरी उम्र 13 साल है। आपके कोच कौन है? मेरे कोच शिहान वेद प्रकाश शर्मा है और सेंसाई अभिषेक शर्मा है जो मुझे कराटे सिखाते हैं। किस उम्र से आप कराटे सीख रही हैं? मैं 6 साल की उम्र से कराटे सीख रही हूँ। 6 साल की आपकी एज थी तब से आप कराटे सीख रही। क्या आपने सोचा था और आपके घर वालों ने कि आपको कराटे ही सिखाना है? मैंने कराटे एज अ हॉबी सीखा था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यही मेरा जीवन है। कराटे मुझे बहुत पसंद है और मुझे करना भी अच्छा लगता है। क्या आपके घर वाले पहले से किसी स्पोर्ट्स वाले फील्ड में थे? नहीं। कोई नहीं। नहीं। आप ही हो? जी। जी। आप कहाँ तक अब तक खेलने जा चुके हैं? मैंने एक नेशनल टूर्नामेंट जो कि कोटा में था और एक दो इंटरनेशनल टूर्नामेंट फरीदाबाद में हुए थे जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लाया था और अपनी एकेडमी का नाम भी रोशन करा था। आपको क्या मन में आया था आपको कि कराटे की वजह से आप क्या करना चाहते हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं पे बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए आपने कराटे सीखा? इससे महिलाओं को ये सीखना चाहिए कि हमें फोन का उपयोग ना करके हमें कराटे आना चाहिए और हमें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। इससे हमारे अंदर अनुशासन आता है और हमारे अंदर अपने माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट भी आती है। अब तक आप कहाँ पे खेलने जा चुके हैं? अभी हमारी एकेडमी गोवा भी लेके गई थी, कोटा खेलने के लिए गई थी और फरीदाबाद 2 बार जा चुकी है जिसमें हमने फर्स्ट रैंक पाई थी हमने। और एकेडमी हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है। अब हमारी 3 ब्रांचेस भी खुल चुकी हैं। ये 4th ब्रांच है जो मेन ब्रांच है आर्यपुरी में। कौन लोग आपको इस फील्ड में, स्पोर्ट के इस फील्ड में प्रोत्साहन करते हैं? कौन आपका सहयोग करते हैं कि बेटा आगे जाओ इस फील्ड में? मेरे सर सपोर्टिव लोग कौन है आपके? सेंसाई अभिषेक शर्मा और शिहान वेद प्रकाश शर्मा में मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें टूर्नामेंट में भी लेके जाते हैं और मेरे फैमिली मेंबर्स भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। अब तक आप 13 ईयर की आप हो चुकी हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताओ जो आपको कराटे काम आए हो इन 8 साल के अनुभव में, जहाँ पे आपको लगा हो कि यहाँ पे मैंने कराटे यूज करा और आप विजयी हुए वहाँ पे विदाउट स्पोर्ट। हमें सेल्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन भी सिखाता है हमें। मैं अपनी पढ़ाई में भी अच्छी हूँ और मुझे मेरे अंदर डिसिप्लिन भी बहुत आया है कराटे की वजह से। जैसे हमारे देश में स्पोर्ट्स गेम और भी हैं जो बहुत प्रचलित है, आपको कराटे आपने चुना है जो हमारे देश में इतनी वो नहीं मिलती पॉपुलैरिटी कराटे को, तो उसको आप कैसे देखते हैं अदर फील्ड के मुकाबले? जैसे क्रिकेट जो है वो हमारे देश का सबसे पॉपुलर गेम है, तो उसमें आप कहाँ तक चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे, सहायता करे कि कराटे भी पूरे देश में हमारे फेमस हो, आने वाले समय में बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कराटे की तरफ आकर्षित हो? नारी शक्तिकरण के लिए गवर्नमेंट को कराटे को और आगे बढ़ाना चाहिए और टूर्नामेंट्स कराने चाहिए और एकेडमीज खुलवानी चाहिए। और जो फर्जी कोचेस होते हैं उन्हें उनकी एकेडमीज बंद करवानी चाहिए क्योंकि वह सबको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपके जो कोच साहब हैं वो इंटरनेशनल गेम भी खेल रहे हैं, आप अपने देश में और इंटरनेशनल में किस तरह के कराटे सिखाए जाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस देखते हो? क्या अंतर है वहाँ के लोगों में, कराटे वालों में और यहाँ के? इंटरनेशनल में
बहुत सारे कोचेज हैं, उधर भी अच्छा डिसिप्लिन सिखाया जाता है। बच्चे बहुत अच्छे डिसिप्लिन से अपनी क्लासेस में आते हैं और इंडिया में भी है, पर कंपैरेटिवली इंटरनेशनल से कम है। अब इंडिया भी आगे बढ़ रहा है, पिछले कुछ सालों में से भी इंडिया ने काफी आगे बढ़ा है कराटे फील्ड में भी। अब ओलंपिक गेम भी होने लगे हैं कराटे में। जैसे हम देखते आ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराध भी बढ़ते हैं, तो आप कौन सा गेम उनको सजेस्ट करेंगे कि आप उसके लिए उसमें जाएं, अपनी सशक्तिकरण, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए? कराटे बिल्कुल सब कुछ सिखाता है हमें, नारी शक्तिकरण, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, टाइम पर पहुंचना, टाइम पर खाना खाना, फोन ना देखना, और हमारी हेल्थ पे भी ध्यान रखता है और सब कुछ सिखाता है। जैसे सेल्फ डिफेंस में बॉक्सिंग, जूडो, कराटे ये सब आते हैं, तो आप कराटे को प्राथमिकता देते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपका एम क्या है इस फील्ड में? मेरा एम है कि मैं एक बहुत बड़ी अपने सर के साथ ही एक एकेडमी बिल्ड करूं और मैं बहुत सारी टूर्नामेंट्स खेलने भी जाऊं और जापान के जो WKF है उसमें भी खेलने जाऊं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि सरकार चाहे तो उन लड़कियों को भी कराटे सिखा सकती है? कोई संस्था, कोई ऐसी चीजें चलनी चाहिए जो उनके लिए निःशुल्क हो? उन्हें अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहिए और वे कोशिश कर सकती है कि वे इधर आ सकती है, सीख सकती है कराटे, ताकि इन फ्यूचर अगर उनके साथ कुछ बुरा हो तो वो उससे फाइट कर पाए। ठीक है, कौन सा आपका अब तक का गेम है, लास्ट क्या चाहते हैं आप कि मैं ये वाला कराटे के फील्ड में ये वाला मैच में जीत जाऊँ, ये वाली बेल्ट में जीत जाऊँ? मुझे एक तो मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक बेल्ट है, पर मुझे जापान के WKF में जाना है और उनका डिसिप्लिन भी देखना है, जो उनकी क्लासेस होती हैं उनका डिसिप्लिन भी देखना है। तो ये थी हमारे साथ में वान्या जी, जो कराटे की खिलाड़ी थी। बने रहिए हमारे साथ दैनिक सदाशिव।